Welcome in EduEthics students. Today we are going to start with class 6 maths playing with numbers. That is class 6 class 6 maths chapter number 3 playing with numbers. Today we are going to start. Let us start with first of all with introduction. So this is only an introduction video for this chapter. ओके बच्चों, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर्स इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाट इज फैक्टर। तो देखिए, जो फैक्टर होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 6 लेते हैं। चलिए 3 × 6, दिस विल बी अ शॉर्ट एग्जांपल, राइट। बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं समझ पाएंगे, सो शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3 × 6। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया 3 × 6। 3 × 6 क्या होता है? 3 6 18 होता है। अब 3 6 18, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने आखिर ये क्यों सम किया है 3 6 18। ये मैंने ये समझाने के लिए किया है कि इनमें से फैक्टर है। मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि आप समझ पाए कि फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, फैक्टर क्या होता है। अब फैक्टर होते हैं, जैसे कि 18 का फैक्टर क्या है? 3 और 6। मतलब कोई भी जो नंबर होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, वो एक नंबर होता है। उस नंबर का हमें क्या निकालना होता है? उस नंबर का हमें फैक्टर निकालना होता है। मतलब कोई भी नंबर किन नंबर्स की टेबल में आता हो। जैसे कि 18 जो है वो किन किन की टेबल में आता है ना। तो आपको पता कैसे लगाएंगे आप? मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि हमने ये तो पता लगा लिया 3 और 6। 3 और 6 तो देखिए, जो 3 है और 6 है, वो फैक्टर है 18 के। और जो 18 है, 18 का फैक्टर है 3 और 6। जो 18 है, 18 किन किन नंबर्स की टेबल में आ रहा है? तो 18 किन किन नंबर्स की टेबल में आ रहा है? देखिए, 1 की टेबल में तो आएगा ही, सभी आते हैं 1 की टेबल में तो। और 2 की टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, 4 के में नहीं आता है, 5 के में भी नहीं आता है, 6 के में आता है, 7 के में नहीं आता है, और 8 के में भी ये नहीं 8 के में तो आता है, 8 के में भी आता है। यू कैन ऑल्सो चेक। हाँ, 8 के में नहीं आता है। 9 के में
आता है, 8 के में नहीं आता, 9 के में आता है ना। 9 के बाद ये सीधा 18 के में आता है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर, दीज आर द फैक्टर ऑफ 18। ये 18 के फैक्टर है, मतलब ये वो नंबर्स है जिनकी टेबल में 18 आता है, जिनकी टेबल में 18 आता है। दे आर सम ऑफ द नंबर्स इन विच 18 इज कम, 18 कम। मतलब ये वो नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 18 हमें मिलता है। ठीक है। सो a factor of number is defined as the number which is an exact divisor of that number. Suppose we want 12. Think about the number you can multiply together to get 12. Like 3 and 4. 3 and 4, जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 12 का। अब 12 किसकी टेबल में आता है? जैसे कि हमने 3 इंटू 4 किया, सो 3 4 ज़ा 12 आ रहा है, मतलब 3 और 4 जो है दे आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ 12। नाउ फैक्ट्स, there are some facts about factors. Now the number 1 and number itself are always factor of the number. ठीक है, नंबर 1 जो है और जो नंबर इटसेल्फ है वो दोनों तो फैक्टर, उस नंबर के फैक्टर होते ही है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। अब इसमें बताया है हर नंबर जो होता है, हर फैक्टर जो गिवन नंबर है या तो उससे लेस होता है और या फिर उसके इक्वल होता है। ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब लिमिटेड होते हैं फैक्टर्स हर नंबर के। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन फैक्टर्स। तो देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। 30 नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 14, चलिए 15 लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं हम 12 का। अब आप पहले तो लिख लीजिए 15 के फैक्टर। 15 का फैक्टर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है और 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, बस इतने ही है, और एक है हमारा 15। दैट इज ऑलवेज, ये तो हमेशा ही होता है। 12 का फैक्टर क्या है? 12 के फैक्टर बहुत सारे हैं। 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, तो सीधा 12 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 12 है। अब आप देखिए ये जो सारे नंबर्स हैं और ये जो सारे नंबर 15 के जो फैक्टर्स और 12 के फैक्टर्स हैं,
इन सारे नंबर्स में आपको इन दोनों नंबर्स में से पेयर ऑफ नंबर्स हैं, क्या इन सारे नंबर्स में से आपको इसमें और इन सब नंबर्स में और इन सब नंबर्स में कोई इक्वल दिख रहा है? देखिए, ना ये है इक्वल, ना ये है, ना ये है, ना ये है, बस एक है। देखिए, एक तो 3 है और एक 1 है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ 15 और 12 का? 15 और 12 का कॉमन फैक्टर हुआ 1, जो कि हमेशा होता है, और एक हुआ 3, राइट। ये तो होते हैं कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, व्हेन 2 और मोर numbers have the same factor, that factor is known as common factor. Let's find put common factor of 6 and 18. Okay, 6 and 18 का हमें इसमें फैक्टर पता लगाना है। तो 6 का फैक्टर क्या क्या है? 6 के फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6। 18 का फैक्टर क्या है? 1, 2, 3 एंड 6। तो देखिए 6 का है 1, 2, 3 एंड 6। 18 का है 1, 2, 3, 6 एंड 9 एंड 18। सो देखिए ये नंबर्स मिलता है, ये है एंड ये है, मतलब 1, 2, 3 एंड 6 दे आर सम ऑफ द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 6. Hence, common factor of 6 and 8 are 1, 2, 3 and 6. Question for you children. Okay. Write all the factor of the following numbers. बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेंगे। अब हमें सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं लिखने हैं, किसके? 23 और 36 के। पहले 23 का देखते हैं। 23 का factor of 23 and 36. 23 का कॉमन फैक्टर, नॉट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या है? देखिए 1 ऑलवेज, 2 है नहीं, 3 है। मम्मा का फोन कहाँ है? तेरे पास है? अच्छा, तो जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए 23 एक क्या है? प्राइम नंबर है। तो 23 का तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक के अलावा, सिर्फ 2 के अलावा। एक है 1 और एक 23, दे आर दी फैक्टर ऑफ 23। सो 23 का फैक्टर क्या हुआ? 23 एंड 1 एंड 23। अब 36 का, 36 से काफ़ी फैक्टर हैं। 36 की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि 36 की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, 1 ऑलवेज, 2 आता है, 3 वो भी आता है, 4 देखते हैं, 4 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 भी नहीं आता, और 9 तो 36 के फैक्टर क्या हुए? 1, 2, 3, 4 नहीं, 4 नहीं, यहाँ 4, 5,
नहीं होता। 6 होता है। 7 नहीं होता। 8 नहीं होता। 9 होता है। 9 के बाद 12 होता है। और पत्रिका 12 में होता है। 13 में देखते हैं। 13 में नहीं होता। 14 में भी नहीं होता। 15 में भी नहीं होता। 16 में भी नहीं होता। 17 देखते हैं। 17 में भी नहीं होता। 18 में होता है। 18 में होता है। 18 के बाद सीधा 36. So there are some of the factors of what? There are some of the factors of 36. You can see the solution. Okay, you can see factor of 36 are this and 18 and 36. Easy. अगला देखिए परफेक्ट नंबर। अब इस परफेक्ट नंबर का मतलब देखिए, a perfect number is defined as a number for which sum of all its factors is equal to twice the number. The factor of 6 are 1, 2, 3 and 6. 1 plus 2 plus 3 plus 6 is equals to 12. 12 is equals to 2 into 6. Therefore, 6 is a perfect number. अब परफेक्ट नंबर देखिए क्या होता है। जैसे कि हम एक नंबर लेंगे, जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 12 हमने एक नंबर लिया, तो क्या 12 परफेक्ट है या नहीं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसका हम निकालेंगे परफेक्ट है नंबर है या नहीं वो पता लगाएंगे। तो 12 देखिए, 12 के सारे हम फैक्टर्स लिख देते हैं। फैक्टर ऑफ 12 है 1, 2, 3, 4, 6, 6 and 12. 8. ओके, नाउ हमें अब क्या करना है, प्लस करना है। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 6 घंटे के अंदर कोई बड़ा संदेश सबको इंतजार है और अभी कैबिनेट मीटिंग के जो फैसले आएंगे उसका भी इंतजार है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए 1, हाँ हम 12 का देख रहे थे ना, तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए उसके। अब हम इनको प्लस करेंगे। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12 is equals to what?
1 plus 2 is equals to, yeah, okay, 1 plus 2 is equals to 3, 3 plus 3 is equals to 6, 6 plus 4 is equals to 10. 10 plus 6 is equals to 16, and 16 plus 12 is equals to, you can plus 16 plus 12, 8, and here 28. Okay, 28 is the correct answer. It means that हमारा आंसर आया 28. अब अगर हम करें 12 इंटू वॉट, देखिए अब 28 जो हमारा आंसर आया तो हम क्या करेंगे, 2 को इंटू करेंगे 12 से. 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 24 होता है. इट मीन्स जो 12 है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर. देश के जगहों के नाम कांग्रेस के चिंतन शिविर के कारण ही जानते हैं. Next is, let us talk about multiples. So I think वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 21 मिनट्स का हो चुका है. सो आगे का हम करेंगे अब ये पार्ट 2. सो दिस विल बी योर पार्ट 2. तो नाउ अब हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से मल्टीपल से. मैं आपको थोड़ा सा मतलब हिंट दे देती हूँ. मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए मल्टीपल्स होते हैं जो, जैसे कि देखिए 8 है, 8 का भी मल्टीपल पता लगाना है, मतलब हमको 8 की टेबल लिखनी है. आप देखिए मल्टीपल्स तो इनफिनाइट होते हैं, तो आपको ऐसे दे सकते हैं लोग, दैट टीचर्स आपको ऐसे दे सकती हैं, लाइक राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 या फिर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8. तो आप क्या लिखेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 5s are 40. So no 8 4s are, you have to write 8 4s are also na. So 8 4s are 32, then 8 5s are 40, 8 16 24 32 40. They are some of the multiple of 8, right? I have given you just an example of this concept. Then we are going to do common multiples. There are so many. So for today, thank you for watching this video. So this is part 1 of this chapter. Next video we are going to continue with multiples. Thank you.